नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है इसमें। यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है आपको? देखो यहाँ पे नंबर 1 क्या है, P और ब्रैकेट में है Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। ठीक है, मतलब आप समझो जैसे हम प्रूव करते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रूव करना है कि ये जो है ना ये पूरा इसके इक्वल में है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये जो कॉलम्स है ना इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिखना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं? 3 है ना, तो P, Q एंड R। ठीक, उसके बाद अब आप ना इधर का देखना, लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट में क्या है, Q एंड R। कुछ निगेशन में है क्या? नहीं है। तो अभी Q एंड R, फिर ये जो पूरा है ना इसको आप यहाँ पर लिख दो P और Q एंड R। ठीक, फिर अब इधर देखो, इसमें ये वाला ब्रैकेट है तो P और Q, फिर और कोई ब्रैकेट है, ये है P और R, और कोई ब्रैकेट नहीं है। तो ये पूरा उठाओ और यहाँ पर ला करके लिख दो P और Q एंड P और R। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तो आप क्या लिखोगे? 2 का क्यूब, अभी 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 का हाफ करो 4, तो आपको क्या करना है? 4 बार T लिखना है एंड 4 बार क्या लिखना है? F लिखना है। फिर उसके बाद 4 का हाफ करो 2, तो आपको 2 टाइम्स ना T लिखना है, 2 टाइम्स F लिखना है, फिर 2 टाइम T, 2 टाइम F। अभी 2 का हाफ करो 1, तो 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम F। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, Q एंड R, मतलब आपको ये वाला कॉलम देखना है और ये वाला देखना है। ठीक, और आप एंड का ट्रूथ टेबल याद करिए, उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको एक भी F दिखाई दिया मतलब उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगा? F होगा। ठीक है, तो देखते जाओ आप यहाँ पर TT, दोनों TT है ना तो T आएगा। TF, एक F दिखाई दिया मतलब F लिखना है। FT, देखो एक F दिखाई दे रहा है ना तो F। FF, दोनों F रहेंगे तो F आएगा। TT, T। TF, एक F दिखाना तो F लिखना है। FT, F आएगा। FF, F। ओके, अब इसमें देखो क्या है, P और Q एंड R, मतलब आपको ना ये वाला कॉलम देखना है एंड दिस वाला कॉलम, मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 4। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, और में क्या होता है, अगर आपको एक भी T दिखे तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? T होता है। ठीक, तो देखो T क्या होगा? T। TF, एक T दिखाई दिया ना तो T लिखना है। TF, एक T दिखा तो T। TF, एक T दिखा तो T। FT, देखो एक T दिखाई दे रहा है ना तो T। FF, F होगा। FF, F होगा एंड FF, F होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, P और Q, तो P और Q मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम देखना है। तो देखो इसमें और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T, तो TT क्या होगा? T। TT, T। TF, एक T दिखाई दिया ना तो T लिखना है। TF, एक T दिखाई दिया तो T। FT, तो यहाँ पे एक T दिखाई दे रहा है, फिर FT तो T होगा। FF तो क्या होगा? F होगा। ठीक है, FF रहेगा तो F होगा। FF, F। फिर यहाँ पर क्या है, P और R, तो P और R मतलब आपको फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम देखना है। ठीक है, तो TT रहेगा तो T लिखना है। TF, एक T दिखाना तो हमें T लिखना है। T तो T आएगा।
टी एफ, टी आएगा, फिर एफ टी, एक टी दिखाना तो टी एफ, और इसमें क्या है एफ, देखो दोनों भी एफ एफ है, तो जब दोनों एफ रहेंगे तो एफ लिखना है, फिर एफ टी, एक टी दिखाना तो टी लिखना है, एफ एफ तो एफ। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है पी और क्यू, मतलब ये एंड दिस। ओके, तो आपको ये दोनों को देखना है और एंड का ट्रूथ टेबल याद करना है, मतलब उसमें क्या होता है अगर आपको एक भी एफ दिखे इट मीन्स एफ। ओके, तो देखो टी 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 आएगा, टी 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 टी, एफ 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 होगा, एफ टी, एक एफ दिखाई दिया ना तो एफ लिखना है, एफ एफ तो एफ। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर देखो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है फिफ्थ वाले कॉलम में, और ये कहाँ पर है एट्थ वाले कॉलम में, राइट। तो देखो क्या सभी जो ट्रूथ वैल्यूज है सेम सेम है क्या इन दोनों कॉलम्स के, इसमें टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, फिर टी है, फिर टी, देखो टी टी, एफ 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 एफ, यहाँ पर भी एफ एफ, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो एंट्रीज हैं मतलब जो भी ट्रूथ वैल्यूज हैं ये फिफ्थ एंड एट्थ कॉलम के क्या है सेम है। इट मीन्स ये वाला जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लिखना कि द एंट्रीज इन कॉलम्स 5 and 8 आर आइडेंटिकल, मतलब फिफ्थ और एट्थ कॉलम के जो एंट्रीज है वो क्या है आइडेंटिकल, इट मीन्स सेम है। ओके, सो देयरफॉर क्या है यहाँ पर उसको लिख डालो पी और Q and R is equivalent to P और Q and P और R। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, P इम्प्लाइज, फिर ब्रैकेट में है P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। ओके, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है कि ये वाला जो साइड है ना ये इसके इक्विवेलेंट में है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है ट्रुथ टेबल बनाना है। ओके, तो आपके पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट P एंड Q। तो देखिए हमने यहाँ पर P लिखा है, Q लिखा है। ठीक, अब आपको निगेशन में कुछ चाहिए, तो ये देखो निगेशन Q चाहिए हमें, राइट। तो मैंने यहाँ पर निगेशन Q लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या है P इम्प्लाइज Q, ये मैंने लिख दिया। फिर और कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में है क्या, नहीं। तो अब इस पूरे को यहाँ पर लिख दो P इम्प्लाइज, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा P इम्प्लाइज Q। ओके, उसके बाद इधर का तो सब कुछ हो गया। अब इधर देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्या है P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान दो P इम्प्लाइज Q, यहाँ पर भी P इम्प्लाइज Q है, तो हमें P इम्प्लाइज Q ना दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हम निकाल चुके हैं ना बस। अब हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर निगेशन Q इम्प्लाइज, इसको मैं मिटा देती हूँ, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो 2 का स्क्वायर करिए 4, 4 का हाफ करिए 2, तो मतलब आपको 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है। यहाँ पर एक बार T लिखना है, एक बार F लिखना है, एक बार T, एक बार F। ओके, निगेशन Q, तो T का F होगा, F का T, T का F, F का T। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर T के बाद F आता है तभी हम
एफ लिखेंगे, नहीं तो बाकी टाइम पे टी लिखेंगे। तो टी 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 एफ, देखिए टी के बाद एफ है तो क्या आएगा एफ, राइट। एफ टी तो टी आएगा, एफ एफ तो टी आएगा। अब P इम्प्लाइज, फिर P इम्प्लाइज Q, मतलब आपको यहाँ पर ना फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम देखना है, ठीक है। तो टी 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 होगा, टी एफ, देखो T के बाद क्या है एफ है तो क्या आएगा एफ आएगा। एफ टी तो टी, एफ टी तो भी टी, ठीक। अब इसमें क्या है, निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, मतलब आपको यहाँ पे ना देखो थर्ड कॉलम देखना है एंड फोर्थ कॉलम देखना है, राइट, ये दोनों को देखना है। और यहाँ पे क्या है इम्प्लीकेशन का सिंबल, तो एफ टी क्या होगा टी, फिर टी एफ क्या होगा एफ, क्योंकि देखो टी के बाद क्या आ रहा है एफ आ रहा है तो इसमें क्या आएगा एफ आएगा। एफ टी टी लिखना है, टी टी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका कॉलम 5 है ना, कॉलम 5 एंड कॉलम 6 दोनों में जो ट्रूथ वैल्यूज़ आए हैं ये क्या है आइडेंटिकल, मतलब सेम सेम है। जैसे देखो यहाँ पर टी, इसमें भी टी है, यहाँ पर एफ है तो इसमें भी एफ है, यहाँ पर टी है तो टी, यहाँ पर टी है तो टी, मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स जो है ना वो क्या है इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वो जो मैंने लिखा था क्या लिखना है, द एंट्रीज इन columns 5 and 6 are identical, so therefore P implies Q is equivalent to negation Q implies P implies Q, ओके। तो यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q। समझ में आ रहा है, मतलब ये तीनों क्या है इक्विवेलेंट है, ये हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, P Q निगेशन Q और कुछ है, तो यहाँ पर देखो Q का भी निगेशन है, राइट, तो यहाँ पर निगेशन एंड निगेशन Q लिख दिया मैंने। अब इसमें देखो यहाँ पर P इम्प्लाइज निगेशन Q, फिर हमें क्या चाहिए होगा ये पूरा, तो इसको मैं लिखती हूँ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप लिखना 7, ठीक है, 6 तक हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है P एंड निगेशन Q, फिर अभी इसको लिखना है तो यहाँ पे लिखना 8, इसमें क्या आएगा P एंड Q, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास दो स्टेटमेंट है, तो आप क्या करोगे, 2 बार T लिखोगे, 2 बार F लिखोगे, फिर Q में 1 बार T लिखोगे, 1 बार F लिखोगे, 1 बार T लिखोगे, 1 बार F लिखोगे। निगेशन ऑफ Q, तो T का F होगा, F का T होगा, T का F होगा, F का T होगा। फिर निगेशन और निगेशन Q, मतलब ये जो निगेशन Q है ना इसका भी निगेशन, मतलब क्या होगा, F का T होगा, T का F होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये जो निगेशन Q है ना हमें इसका निगेशन चाहिए, तो इसका निगेशन क्या होगा, देखो F का T, T का F, F का T और T का F। देखो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट आ गया, ओरिजिनल में जो भी ट्रूथ वैल्यूज थे वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक। अब P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो P इम्प्लाइज निगेशन Q मतलब आपको फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम देखना है, ठीक। तो देखो T F, T के बाद F रहेगा तो हमें F लिखना है,
टी टी, दोनों भी टी टी तो टी, एफ एफ तो भी टी, एफ टी तो भी टी। ठीक, अब निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, मतलब ये जो है ना इसका निगेशन हमें लिखना है। तो इसका निगेशन क्या होगा, देखो F का T, T का F, T का F एंड T का F। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, P एंड निगेशन Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला कॉलम देखना है एंड दिस वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पर क्या है एंड मतलब क्या, अगर एक भी F दिखे तो F करना है। तो देखो T एंड T, तो क्या होगा T, T एंड F, तो क्या होगा F, एक F दिखाई दिया ना तो F लिखना है, F T, एक F दिखा तो F, फिर F और F, है ना, F F क्या होगा F। ठीक, अब P एंड Q, तो P एंड Q मतलब आपको ये दोनों कॉलम्स देखने हैं। तो T T T होगा, T F F होगा, फिर F T F होगा, देन F F F होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपके कॉलम्स हैं 6, 7 एंड 8, ये सभी क्या है इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनके जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं ये सभी क्या है आइडेंटिकल। देखो तीनों में टी टी, फिर तीनों में एफ एफ, देखो एफ एफ, समझ में आ रहा है आपको। तो ये तीनों क्या है इक्विवेलेंट है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, द एंट्रीज इन कॉलम्स 6, 7 and 8 are identical. So therefore negation P implies negation Q is equivalent to P and negation Q is equivalent to P and Q। ओके, तो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे फोर्थ सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, देखो निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट P है एंड स्टेटमेंट Q है। उसके बाद हमें निगेशन में कुछ चाहिए, तो हमें देखो चाहिए निगेशन P। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है P और Q। ठीक है, पहले हम P और Q निकालेंगे, उसके बाद इसका निगेशन। ठीक है, तो अभी निगेशन P और Q, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, तो इसमें क्या है निगेशन P एंड Q, फिर ये पूरा आप यहाँ पर लिख दो निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q। ठीक, और कुछ आपको चाहिए क्या, नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे निगेशन P है, तो देखो ना हमने निगेशन P तो पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो बस हमें इतना ही लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा आपका 7 कॉलम। ठीक है, 7th कॉलम। अब आपके पास दो स्टेटमेंट है, 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है, फिर Q में एक बार T लिखना है, एक बार F, एक बार T, एक बार F। निगेशन P, तो T का F होगा, T का F होगा, F का T होगा, F का T होगा। P और Q मतलब आपको ये दोनों कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, तो T T T T F, एक T दिखाना तो T लिखना है, F T T, F F F। निगेशन P और Q मतलब इसका निगेशन, तो T का क्या होगा F होगा, फिर T का F होगा, T का F एंड F का T। अब निगेशन P एंड Q, इसका मतलब क्या, आपको ना ये वाला कॉलम देखना है और ये वाला। ठीक है, बीच में क्या है एंड का मतलब क्या, अगर एक भी F दिखे तो F करना है। तो F T F, F F F, T T T, T F F। अब अगला देखिए, यहाँ पर क्या है निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q मतलब आपको कॉलम 5th एंड कॉलम 6 देखना है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है और में क्या होता है, अगर आपको एक भी T दिखे तो T लिखना है।
तो देखो एफ एफ दोनों एफ एफ है ना, तो एफ लिखना, एफ एफ दोनों भी एफ एफ है तो एफ, एफ टी एक टी दिखे तो टी, टी एफ एक टी दिखा तो टी। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉलम 7 एंड कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हैं क्या, एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी दोनों आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये इक्विवेलेंट है निगेशन पी के। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द एंट्रीज इन कॉलम्स 3 and 7 are identical. So therefore negation P और Q और negation P and Q is equivalent to negation P। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दिया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, वैसे ही हमें इसको भी करना है। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए गए हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल, राइट। तो देखो यहाँ पर इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, 3। तो यहाँ पर P Q एंड R। फिर हमें क्या चाहिए, निगेशन में कुछ चाहिए क्या, नहीं, हमें निगेशन में कुछ नहीं चाहिए। अभी ब्रैकेट देखो, तो यहाँ पर क्या है, Q एंड R, तो Q एंड R। फिर ये पूरा आप यहाँ पर लिख दो, P और Q एंड R। फिर ये देखो नेक्स्ट जो आपका ब्रैकेट है वो क्या है, P और Q। फिर अगला P और R। फिर नेक्स्ट, अभी तो यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो, P और Q एंड P और R। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास 3 स्टेटमेंट है ना, तो आप क्या करोगे, 4 बार T लिखोगे, 4 बार F लिखोगे। फिर इसमें क्या करना है आपको, 2 बार T लिखना है एंड 2 बार F लिखना है, 2 बार T 2 बार F। फिर थर्ड वाले में क्या करना है, 1 बार T लिखना है, 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T F T F। Q एंड R, तो Q एंड R, एंड में क्या होता है, अगर एक भी F दिखे तो F, T T T, T F F, F T F, F F F, T T T, T F F, F T F, F F F। ठीक, यहाँ पर क्या है, P और Q एंड R, मतलब आपको फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम देखना है। ठीक है, तो T T T, यहाँ पे क्या है, और मतलब क्या, अगर एक भी T दिखे तो आपको T लिखना है। ठीक है, तो T T T T F T, T F T, T F T, F T T, F F F, F F F, F F F। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, P और Q। तो P और Q देखो, T T T आएगा, T T T, T F क्या होगा, और है ना तो T होगा। ठीक है, एक भी T दिखा तो T, T F T, F T T, F T T, F F F एंड F F F। नेक्स्ट P और R, मतलब आपको फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम देखना है। ठीक है, तो T T T होगा, T F T होगा, T T T, T F क्या होगा, T, F T T, F F F, F T T होगा, F F T। अब लास्ट यहाँ पर क्या है, P और Q एंड P और R, मतलब आपको 6 एंड 7 कॉलम देखना है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है एंड में क्या होता है, अगर एक भी एफ दिखे तो एफ करना है, तो टी 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 होगा, फिर टी टी है तो टी होगा, टी टी है तो टी, यहाँ पर टी एफ, एक एफ दिखाना तो एफ करेंगे, एक एफ दिखा तो एफ करेंगे, और यहाँ पर एफ एफ एफ। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट फिफ्थ कॉलम में है एंड दिस स्टेटमेंट इस कॉलम में है। तो चलो देखते हैं क्या सारे एंट्रीज आइडेंटिकल हैं क्या। तो यहाँ पे टी 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 टी, हाँ तो आप देख सकते हो ये जो सारे एंट्रीज है मतलब ट्रूथ वैल्यूज इसके और इसके, मतलब ये दोनों कॉलम्स के क्या है आइडेंटिकल, इट मीन्स सेम है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। ओके, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आंसर करके लिखना द एंट्रीज इन कॉलम्स फिफ्थ एंड एट। ठीक है, कॉलम्स 5 and 8 are identical। So therefore स्टेटमेंट लिख दो P और Q and R and P और Q and P और R are equivalent। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, P if and only if Q and P implies Q and Q implies P। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट P है एंड स्टेटमेंट Q है और आपको क्या चाहिए, P if and only if Q, फिर ब्रैकेट में क्या है P implies Q, फिर इस वाले ब्रैकेट में है Q implies P एंड लास्ट में P implies Q एंड Q implies P। ओके, तो यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट है तो 2 बार T और 2 बार क्या लिखना है आपको F लिखना है। ठीक है, 2 बार T और 2 बार F लिखना है और इसमें क्या करना है, 1 बार T 1 बार F लिखना है, 1 बार T 1 बार F। अब यहाँ पर देखो क्या है P if and only if Q, तो इसमें क्या होता है अगर दोनों सेम रहेंगे तभी T आता है, नहीं तो बाकी टाइम पे F आता है। तो T T T T F F F T F F F T। ठीक, नेक्स्ट क्या है P implies Q, तो देखो T T T T के बाद F आया मतलब F F T T F F क्या आएगा यहाँ पर T। ठीक है, नेक्स्ट क्या है Q implies P, तो यहाँ पर देखो T T T होगा, F T T होगा, T F, देखो T के बाद F आया मतलब F लिखना है, F F रहेगा तो भी T। ठीक, अब अगला देखो क्या है यहाँ पर P implies Q एंड Q implies P, मतलब कॉलम 4 एंड 5th को आपको देखना है। ठीक है, तो T T T F T, एक F दिखा ना तो F लिखना है, T F एक F दिखा तो F लिखना है, T T तो T। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना था कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, राइट। तो थर्ड कॉलम देखो एंड 6th वाला T T F F F F T T, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आंसर करके लिखना द एंट्रीज in columns 3rd and 6th are identical। सेम सेम है ना, तो यहाँ पर लिखना आइडेंटिकल। सो therefore P if and only if Q and P implies Q and Q implies P आर इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं,
इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिखना आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ना दो और सब क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दोनों को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये भी हमें ऐसे ही करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और फिर हमें ये प्रूव करना है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।